हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ABBMU सी नेट, जो कि आपका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ 21 मई को। आंसर की आपकी लगभग 2-4 दिन में जारी कर दी गई थी, यानी कि 25 मई को। 26 मई को आपका रिजल्ट भी जारी हो चुका है। साथ ही में अब आपकी एक डेट लगाई गई है कि 2 जून से पहले आपकी काउंसलिंग करा दी जाएगी। लेकिन भाई, काउंसलिंग कराने से पहले एक स्कैम जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, और स्टूडेंट्स भी इस बात को समझ रहे हैं कि मेरे साथ स्कैम किया जा रहा है। वो स्कैम क्या है कि स्टूडेंट्स ने जितना सोचा था, उम्मीद उन्हें जितनी थी, उतने उनके नंबर नहीं आए हैं। जैसे वो पेपर करके आए, फिर कई एक यूट्यूबरों के द्वारा एनालिसिस कराया गया पेपर दिखा, यानी कि देखो, ABBMU सी नेट जो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें ये लोग पेपर नहीं देते हैं। ओके। लेकिन बच्चों को जितना याद रहता है, जितना वो अपने एडमिट कार्ड पर लिख सकते हैं, वो क्वेश्चंस को लिख करके लाते हैं, और जहां उन्होंने तैयारी की होती है, उन टीचरों के पास वो क्वेश्चनों को शेयर कर देते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से फिर टीचर बताते हैं कि क्या क्वेश्चन का आंसर है, कैसे क्वेश्चंस थे, इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके हिसाब से स्टूडेंट्स ने अंदाज़ा लगाया कि लगभग हमारे इतने नंबर आ सकते हैं। उसके बाद जब आंसर की जारी हुई, फिर उन्होंने अपना अंदाज़ा लगाया कि अब हमारे इतने नंबर आ सकते हैं। लेकिन जब रिजल्ट निकला, तो फिर ये मान लीजिए काफ़ी स्टूडेंट्स के होश उड़ गए और उम्मीद से ज़्यादा कम नंबर आए। नॉट क्वालिफाइड भी पिछले ईयर के हिसाब से अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इसमें आखिरकार हो क्या रहा है, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे बड़ा स्कैम क्या है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ABBMU की, वो है कि ABBMU बच्चों को पेपर नहीं देती है। अच्छा, इस पर काफ़ी यूट्यूब चैनल जो बच्चों को तैयारी कराते वो इस पर ऑप्शन उठा चुके हैं, भाई स्टूडेंट्स को पेपर दो। क्योंकि पेपर जमा करने का क्या मतलब है, जब वो पेपर घर लेके आएंगे तभी तो उन्हें मैच कर पाएंगे वो घर आके। जैसे आंसर की जारी होती है, आंसर की जारी होने का क्या मतलब है, आंसर की का मिलान, वो क्या सारे क्वेश्चनों को याद करके आए होंगे? नहीं ना। 120 क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उन्हें याद होंगे तो 20 क्वेश्चंस याद होंगे। 120 क्वेश्चंस को कोई नहीं याद कर पाएगा, क्योंकि वो वहाँ क्वेश्चंस करने गए थे, क्वेश्चनों को याद करने नहीं गए थे। तो सबसे बड़ी गलती है कि ये लोग पेपर जारी नहीं करते। पेपर को तो जारी करना ही पेपर को तो बच्चों को देना ही चाहिए। चलो भाई, आप पेपर नहीं देते हैं तो फिर आंसर की क्यों जारी करते हो? आंसर की को वो कैसे मैच करेंगे? आप कहोगे कि कार्बन कॉपी दे देते हैं, तो कार्बन कॉपी में जब स्टूडेंट्स वहाँ पर गोला करके लाते हैं, वो गोला भी सही से वहाँ नज़र नहीं आता है, क्योंकि कार्बन कॉपी वो उतनी चीज़ को बहुत अच्छे से, यानी कि जब वो ऊपर वाली कॉपी पर पेन को फिराते हैं तो वो उस पर बहुत अच्छे से दिखता नहीं है, छिकता नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं, सीधी सी बात है। कार्बन कॉपी से वो कैसे मैच कर लेंगे? ओके। अच्छा, उन्हें डाउट है, अगर आपने आंसर की जारी की, फिर अपील क्यों जारी करते हो? अपील का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि आंसर की गलत आई हुई है, तो आप अपील कर सकते हैं BBMU से कि भाई क्वेश्चंस हमारे इतने आने थे राइट, और इसमें आंसर की में हमारे इतने सही है, और जब आपने जारी की उससे हमारे कम आ रहे हैं। अब अपील करें कैसे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस याद नहीं है। अगर पेपर नहीं देते हो तो वेबसाइट पर पेपर को शो करना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ भी मान लिया। लेकिन अब जब आंसर की बच्चों ने देखी, तो आंसर की के अकॉर्डिंग उनके लगभग लगभग 88 के ऑलमोस्ट नंबर आ रहे थे, जो हमारे पास स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं। जब स्टूडेंट्स ने रिजल्ट को चेक किया, तो बता रहे हैं कि हमारे नंबर 70 के ऑलमोस्ट ही रह गए। ऐसा क्यों? देखो भाई, आप ABBMU से भी हमारी रिक्वेस्ट है, साथ ही में सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपका 1 या 2 नंबर का फ़र्क है तो इट्स ओके, चल जाएगा। अगर आपका 10 से ज़्यादा नंबरों का फ़र्क आ रहा है, आपने सोचा कि हमारे 80 नंबर थे और अगर आपके 70 आ रहे हैं, तो ABBMU लखनऊ उनकी यूनिवर्सिटी में जा कर के आप लोग एप्लीकेशन ज़रूर दें। जा कर के ईमेल और फ़ोन से काम नहीं चलेगा। फिर भी अगर ईमेल और फ़ोन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर इतनी बड़ी धोखाधड़ी आपके साथ हो रही है
क्योंकि सीधी सी बात है, बच्चों का खर्चा देखिए, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। सीधी सी बात है, जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया तब 3,000 रुपये कोई मजाक नहीं है। एक स्टूडेंट्स के लिए 3,000 रुपये बहुत होते हैं। उसके बाद जब वो जहाँ एग्ज़ाम देने गए सेंटर पर, क्या वो वहाँ पे पानी से चले गए? पानी से तो नहीं चले गए। पहले उन्हें कोई ना कोई सवारी करनी पड़ी होगी या खुद के वाहन से गए होंगे, उसमें भी पैसा खर्च किया होगा। तो कहीं भी आने-जाने में भी खर्चा होता है। इस प्रकार से टोटल लगभग 5-6 हज़ार का खर्चा स्टूडेंट्स का यही हो गया। अब ऊपर से नंबर कम। एक डाउट ये कि काउंसलिंग कराएँ कि ना कराएँ? काउंसलिंग करा रहे हैं तो हमारे कहीं 5500 ना चले जाएँ। इस प्रकार की काफ़ी आफ़तें बच्चों को लग रही हैं। नंबर तो आए हैं, लेकिन वो नंबर नहीं आए जो वो करके आए हैं, जो उन्हें लग रहा है कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप ABBMU की यूनिवर्सिटी में जा कर के लखनऊ अपना एप्लीकेशन लगाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट की भावना से कहें कि भई ऐसा मत करो, ठीक है? या तो भई वेबसाइट पर पेपर को शो करिए या फिर यहाँ पर हमारी बात को सुनिए, आंसर की में हमारे इतने नंबर थे, फिर इतने नंबर क्यों रह गए? ऐसी सारी बातों को आपको वहाँ रखना है जाके, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है और यहाँ आपका रुपए खर्च हुआ है। ओके, और हद से ज़्यादा स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड हुए हैं अब की बार। अगर देखा जाए तो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स तो किसी काम के नहीं रहे। जिनके में नॉट क्वालिफाइड लिख के आ रहा है, वो अब काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं और उन्हें उम्मीद थी कि हमारे इतने से ज़्यादा नंबर आएंगे। वैसे नॉट क्वालिफाइड जो है वो लगभग 35 के ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के हैं नंबर। 35 के ऑलमोस्ट अगर नंबर हैं तो नॉट क्वालिफाइड ठीक है। लेकिन मैंने देखा है, हमारे पास कमेंट आ रहे हैं 50 के ऑलमोस्ट नंबर है, फिर भी बच्चों का नॉट क्वालिफाइड लिख के आ रहा है। बड़ा सिस्टम अजीब लगा मुझे। तो ये सारा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए आप लोग ज़रूर एक बार आवाज़ उठाएं, जिससे कि आपके भविष्य का सवाल है ये। ओके, तो नॉट क्वालिफाइड तो अब काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। अब लगभग किसी के 70 नंबर हैं, ओपन रैंक बहुत हाई चली गई। अब उन्हें डर भी लग रहा है कि काउंसलिंग कराएं, कहीं 5500 ना चले जाएं, सीट मिली ना मिली। तो उन्हें उम्मीद थी हमारे 90 या 85 के ऑलमोस्ट आ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा काम। इन सारी चीज़ों पे काफ़ी बड़ा स्कैम हमें देखने को मिल रहा है और अगर ऐसा है तो आप लोग आवाज़ उठाइए। 50 से कम नंबर आए किसी के और उन्हें उम्मीद थी कि 70 प्लस आएंगे तो ज़रूर उंगली उठाओ, हम आपके साथ हैं। ओके, ये जो स्कैम हो रहा है इसमें या तो भाई रुपए ये लोग खा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा महंगा है, 3,000 2,000 ऊपर से सेंटर तक के आपका खर्चा होता है। काउंसलिंग भी कराएंगे तो 5500 जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे एक बार आप लोग ज़रूर सोचें। और हमारे पास जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमने घर आके जोड़ा था, हमारे 100 आने चाहिए थे, नंबर 82 ही रह गए। तो कुछ तो भाई है घोटाला। 100 से हम 90 मान सकते थे, लेकिन 82 नहीं। ओके, और मुझे कुछ रैंक पर भी डाउट है, जो फ़िलहाल अभी हम पूरा क्लियर करके आप लोगों को बताएंगे। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि रैंक जो है वो उसमें भी कुछ गड़बड़ी की गई है? तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या इस पर हमें भी शक है कि आपको भी शक है, रैंक में भी कुछ गड़बड़ी की गई है? ओके, इन सारी चीज़ों को हम बताने आए थे कि अगर आपको आवाज़ उठानी है, ईमेल करो, कॉल करो, जो जा सके वो ABBMU यूनिवर्सिटी लखनऊ जाए, वहाँ पर एप्लीकेशन लगाए जाके। ओके, हम आपके साथ हैं और 2025 व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारी उम्मीद है, हमारा आशीर्वाद भी है कि भाई आपको सफलता प्राप्त हो। लेकिन काउंसलिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो वही स्टूडेंट्स कराएं हमारे हिसाब से 85 या 80 से जिनके प्लस नंबर हैं। इस पर भी वीडियो बन चुकी है, कितने रैंक वाले स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराएं फर्स्ट राउंड में। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इससे पहले की वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखें जा कर के। इस पर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप लोगों से न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।